हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल भाषा और मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत सिंह। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेट्स को हम पाइथन में किस तरीके से लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपनी VS कोड की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ से हम अपना VS कोड हमने ओपन कर लिया है। सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आज हमारा जो पाइथन में हम जो जानेंगे सेट के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने फाइल का नाम लिखा है set.py एंड दिस इज ओपन राइट नाउ हियर। या श्योर। सो फर्स्ट, सेट इज अ डेटा टाइप। अब हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा है, लिस्ट भी एक डेटा टाइप है एंड टपल भी एक डेटा टाइप है। बट सेट में क्या खासियत है? देखिए, लिस्ट में जो आपने पढ़ा डेटा टाइप, तो इसमें एक इंडेक्सिंग होती है। बट सेट की अगर मैं बात करूँ तो एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है इसमें, और इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। सो अगर मैं यहाँ पे लाइक दिस सेट नाम से आपके लिए एक सेट क्रिएट करता हूँ, और हम जब भी सेट क्रिएट करते हैं तो हमेशा एक कर्ली ब्रेसेस में क्रिएशन होता है इसका। नाउ लेट्स, हम जो इसमें एलिमेंट्स डालते हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो डेटा आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से मैं फर्स्ट डालता हूँ बनाना एंड सेकेंड एप्पल एंड ग्रेप्स। या सो हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें हमने इसमें 3 एलिमेंट डाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यानी कि इसमें कोई इंडेक्सिंग ऐसा नहीं कि फर्स्ट 0 है, 1 है, थर्ड है, या फिर कोई प्लेस डिफाइन नहीं होती है इसमें। ये नॉर्मली आपका एक सेट, एक अरेंजमेंट होता है डेटा का, जो कि कहीं भी लेट से पुट अप कर दिया गया है। तो जस्ट अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट करना में तो मेरे लिए नॉर्मली इसको प्रिंट करूँगा। बट अगर इन केस में यहाँ पे इंडेक्स की बात करता हूँ, अगर मुझे लेट से मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मुझे कोई इंडेक्स की वैल्यू मिलती कि नहीं मिलती है, तो ये आपका एरर दिखाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिकॉज ये अभी आपको यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा यहाँ पे कोड इसका आउटपुट आया येस, और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है बिकॉज सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि आप उसको किसी भी उसके ऑब्जेक्ट को एक उसमें सीरीज में ऑब्टेन नहीं करते हो, तो आपको ये तरीका गलत है। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दिस सेट को प्रिंट करेंगे। बट हमने एक और चीज़ पढ़ी है इसके साथ कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल इस केस में कर सकते हैं, लाइक फॉर एक्स इन एंड एक मिनट मैं इसको बैक कर दूँ, या फॉर एक्स इन लाइक दिस सेट प्रिंट x। तो अगर मैं बात करूं कि x इन दिस सेट, यानी कि x जो है इस सेट के अंदर, तो अगर मैं इस केस को रन कराता हूँ, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, यस। सो अगर मैं इसको रन कराता हूँ देन आफ्टर दैट ये हमारा नॉर्मली जैसे आपका कोई भी एक पहले दिस सेट प्रिंट होगा, यानी कि इन केस एप्पल बनाना ग्रेप्स। नेक्स्ट हमारा हम हर फॉर लूप के जरिए हर एक एलिमेंट पे जंप कर रहे हैं। जस्ट हमने स्टार्टिंग से और एंडिंग तक जो जो एलिमेंट है उस पर जंप कर लिया है। नेक्स्ट हमने एक्सेस भी कर लिया इसके अंदर। मैंने आपको दिखाया कि हम किसी एक इंडेक्स को यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसी सेट को अपडेट करने की, लाइक अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन पे किसी आइटम को चेंज करना है, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, वंस अ सेट इज क्रिएटेड you cannot change its item but you can add new items। जब भी कोई सेट क्रिएट होता है तो आप उसके आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं, या आप उसके आइटम को अपडेट जरूर या फिर ऐड जरूर कर सकते हैं, लाइक दिस सेट डॉट ऐड। एंड अगर मैं इसमें एक और ऐड करूं, लाइक मैंगोज। सो आफ्टर दैट अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे दोबारा प्रिंट कराऊं, कॉपी एंड पेस्ट, एंड सो आपको ये लाइक हमने जैसे उसमें करा क्या है कि जैसे हमने उसमें एक चीज़ ऐड कर दी है, ऐड ऑन कर दिया है। जैसे आप किसी अपने आपकी बुक शेल्फ में एक और बुक ला के ऐड कर देते हैं, तो उसी तरीके लाइक ग्रेप्स बनाना एप्पल एंड मैंगोज में ये ऐड हो गया है। सो अगर हम इसको आपकी एक चीज़ देखें कि हमारे पे कोई प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं है, कोई डिफाइंड पोजीशन नहीं है, दैट्स वाई जब आपने ऐड करा है तो ऐसा नहीं कि एंडिंग में ऐड हुआ या फिर स्टार्टिंग में ऐड हुआ है,
देखिए ग्रेप्स हमारा पहले कहाँ पर था, अब कहाँ पर है, बनाना पहले कहाँ था, एप्पल अब कहाँ पर है, वो सब चेंज हो चुका है। तो आप इसमें कोई फिक्स पोजीशन डिफाइन नहीं होती है। ये तो ऐड होता है, आपको कोई स्पेसिफिक एक एलिमेंट को ऐड करना हो। बट अगर इन केस आपको कोई लिस्ट इसमें डालनी हो तो उसके लिए हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर, नेक्स्ट आपको इसके लिए दूसरा फंक्शन लिख देता हूँ। सो हम उसके लिए अपडेट का मेथड इसमें यूज करते हैं, लाइक दिस सेट डॉट अपडेट। तो अपडेट के केस में आप यहाँ पे कोई सेट भी दे सकते हैं, कोई लिस्ट भी दे सकते हैं, और इसमें हम कुछ भी, लाइक आपको कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ डेटा डालना हो तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, लाइक मैंगोज फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑरेंजेस। या अब ये हमारा जो ये चीज़ है ये अपडेट हो जाएगा, उसमें जो पुराना वाला था हमारा आइटम, दोनों को दोनों कंबाइन हो जाएगा। एंड ये आपको यहाँ पे टर्मिनल पे रन होता दिखेगा, मैंगोज, बनाना, एप्पल, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो ये जैसा कि सेट की मेन कंडीशन यही है कि इसमें कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं होती है। दैट्स ऐसा नहीं कि जो आपका पहले रिजल्ट आया था अपडेट होने के बाद भी वो सेम एज इट इज आए। अब हमने अपडेट कर लिया ऐसे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ इसमें चाहिए, जैसे कि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग का एलिमेंट कौन सा है, एंडिंग का एलिमेंट कौन सा है। तो अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लाइक या x इक्वल्स टू दिस सेट डॉट पॉप। पॉप का जनरली हमारा केस ये होता है कि हमारा जो सबसे एंडिंग एलिमेंट होता है वो उठ के आ जाता है। बट जैसा कि सेट में कोई एंडिंग एलिमेंट है ही नहीं, कोई इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पे पॉप के केस में कुछ भी उठ के आ सकता है। आप किसी चीज़ की वो नहीं ले सकते कि हाँ मेरा ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। सो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसा हमारा जो सेट है बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एंड आफ्टर दैट जो एक सीरीज है, अभी देखिए एप्पल आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो या फिर से एप्पल आया, नेक्स्ट बात करूँ फिर एप्पल आ रहा है। अब देखिए अब बनाना आ जाएगा, अब ग्रेप्स आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये रैंडम कुछ भी उठा के दे दे रहा है। बिकॉज पॉप का जनरली अगर मैं बात करूँ लिस्ट में, टपल के केस में, तो पॉप का मतलब यही होता है कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो स्क्रीन पे उठ कर आता है। पर इस केस में कोई लास्ट एलिमेंट है नहीं, कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है। सो दैट्स वे इस तरह बिहेव करता है। अगर मुझे लेंथ जाननी हो कि मेरी उसकी लेंथ, लिस्ट सेट की लेंथ कितनी है, तो लेंथ के लिए हमारा हर जगह एक ही फंक्शन इस केस में यूज़ होता है। फिलहाल हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करते हैं एंड इस केस में आपको 3 लेंथ दिखाएगा यहाँ पर। सो और आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया, या 3 आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर रहा है टर्मिनल पे। तो हम टर्मिनल को किल कर देते हैं। तो हमने अपडेट करके दिखा दिया। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप किसी भी इंडेक्स के, लाइक जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं किसी इंडेक्स को एक्सेस ही नहीं कर सकता तो मैं उस इंडेक्स को चेंज कैसे करूँगा, रिप्लेस कैसे करूँगा एलिमेंट्स को। सो ये पॉइंट अगर मैं जो आता है कि आप किसी आइटम को चेंज नहीं कर सकते, यहीं से उठ के आता है। आप किसी चीज़ को रिमूव जरूर कर सकते हैं, पर अगर मैं बात करूँ रिप्लेस, लाइक बनाना को ऑरेंज से रिप्लेस करना, अनिकेत को प्रवीण से रिप्लेस करना, सात्विक को सत्या से रिप्लेस करना, ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट रिप्लेस का केस नहीं होता है। सो मैं एक बार लाइक अगर मैं दिस सेट डॉट रिमूव, आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट, लेट्स से किसी को रिमूव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एप्पल रिमूव हो जाए, तो अब इस केस में जो लिस्ट की लेंथ होगी या फिर वो भी शॉर्ट हो जाएगी। एंड हम इसको दोबारा प्रिंट कराते हैं टर्मिनल पे अपने। सो आपको दिखेगा यहाँ पे से एप्पल जा चुका है एंड हमारा बस बनाना एंड ग्रेप्स यहाँ पे है, और उसके अलावा हमारा सारा का सारा जा चुका है। अगर मुझे किसी लिस्ट को पूरा क्लियर करना हो, क्लियर यानी कि अभी इसमें स्टार्टिंग में 3 एलिमेंट्स हैं, बाद में जितने भी हैं, और एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें सब ये पूरी ब्लैंक हो जाए, तो ब्लैंक के लिए मुझे सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे जो क्लियर का एक फंक्शन होता है हमें उसे यूज़ करना है, दिस सेट डॉट क्लियर।
एंड क्लियर करते ही आपकी लिस्ट जो है क्लियर हो जाएगी। एंड आई थिंक इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा नन, बिकॉज ये एक एम्प्टी है। सो एम्प्टी का मतलब या सेट, यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है सेट या एक क्लास दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा था कि जो एक एम्प्टी क्लास है जो कि एक सेट की तरह बिहेव करती है। देखिए एक मिनट, या तो आपको यहाँ पे टर्मिनल विंडो पे सेट फंक्शन दिखा रहा है जो कि एक क्लास की तरह बिहेव करता है। अगर मैं चाहूँ कि डिलीट करने का मेरा दोस्तों वही एक सिंपल तरीका है जो हम डेल ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डेल दिस सेट, तो डेल दिस सेट करते हैं हमारे पास जो भी सेट हमने पहले डिफाइन करा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि हट जाएगा। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर मैं किसी एम्प्टी सेट को डिक्लेयर करता हूँ लाइक एम्प्टी तो एम्प्टी सेट को अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे ये कोई एरर वाली बात नहीं है, बिकॉज एम्प्टी सेट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें होती है। लेट्स अगर मैं बात करूँ मेरे पास डेटा, स्टार्टिंग में बस कोई डेटा नहीं है बट मैं उस पर अगर काम करता हूँ तो मेरे पे बाद में कोई डेटा आता है, तो ऐसे इन केसेस के लिए हम ज़्यादातर चीज़ों में एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत मददगार साबित होती हैं। उसमें बाद में हम अपडेट कर लेते हैं या फिर अपने डिमांड के अकॉर्डिंग उसको शफल या फिर अपडेट या फिर जॉइंट कंबाइन करा जाता है। तो उसमें कोई हमें लेने कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं होती है दोस्तों। तो आज आपने इसके बारे में बहुत कुछ जाना है सेट के बारे में। सेट से अच्छा जो डेटा स्ट्रक्चर है सच बताऊं तो लिस्ट होता है, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं है बिकॉज इसमें पोजिशनल डिफाइन नहीं होती है। ये एक अनऑर्डर्ड डेटा होता है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। इसकी यही एक सबसे जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, और आप इसको किसी एलिमेंट को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, आपको बस अपडेट करना है या फिर रिमूव करना है। दैट्स इज इसमें होता है। आपको इस सेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है इस पूरे वीडियो या फिर आगे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी रिलेटेड टास्क में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।